माय डियर कैंडिडेट, कल बहुत सारे आपको वीडियोस कई सारे अपलोड किए गए अलग अलग प्रोफाइल बेस्ड में, ऑफिस प्रोफाइल बेस्ड में, टेक्निकल, एचआर, स्टोर, सुपरवाइज़र, कुछ कैटेगरीज़ को अलग बना करके उनमें से कुछ कंपनीज़ के वीडियोस आपको शेयर किए गए। माय डियर कैंडिडेट, जॉब हंट ड्राइव यूट्यूब चैनल के वीडियो सेक्शन में जा कर के आप लगातार वीडियोस देखने की जब आप प्रैक्टिस रोज़ करेंगे, आदत में आपकी होगा, तो आपको कुछ अच्छा मिलना चालू होगा। माय डियर कैंडिडेट, आजकल सबसे बड़ी बात होती है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। बहुत सारे मैंने ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिन्होंने एक जॉब ज्वाइन करी और उस जॉब को पकड़ करके रखे और अपने आप को अपडेट भी नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड भी नहीं कर रहे हैं। ना हमें कुछ पता, ना पता दुनिया में क्या हो रहा है, और हम चाहते भी नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। और इसलिए अगर आप अपने को अपडेट और अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आपके बढ़िया पैकेजेस आने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको ये एडवाइस करता हूँ कि आप वीडियो केवल सीरियसली होकर के भी देखें। जैसे कभी कभी लोग ये देख लेते हैं कि वीडियो में कुछ बोला जा रहा है, कुछ ये सर कह रहे हैं, लेकिन वीडियो में बोला क्या जा रहा है, टॉपिक क्या है, कंटेंट क्या है, किस कंपनी के बारे में कहा गया है, किन प्रोफाइल्स के बारे में पिच किया गया है, ये सारी बातें आपको अगर देखेंगे तो आप अपने आप के लिए काम कर रहे हैं। आपके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन देख ले, आपको प्रायोरिटी दे दे, आपके लिए सब कुछ सोच ले, इस तरह की एक्सपेक्टेशन जॉब कंसल्टेंसीज़ में जाते जाते लोगों ने बना दी हैं। आप एक बात ज़रूर समझ लें, हम सब लोग एक वाइब्रेशंस में काम करते हैं। इसमें सबका इक्वली प्रोपोर्शनल एरिया होता है। अगर एक कैंडिडेट जिसको जॉब चाहिए, वो अगर बहुत अच्छी तरीके से पर्टिकुलरली जिस कैंडिडेट को जॉब चाहिए होता है, वो कैंडिडेट अगर पार्टिसिपेट बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, या वो ये नहीं सोच रहा है कि हमको एक अच्छा पैकेज मिले, हमको एक अच्छी ज्वाइनिंग मिले, निश्चित रूप से वो एक वरीड नहीं है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसके बारे में इतना सोच ही नहीं सकता है जितना वो अपने बारे में सोच रहा है। वो जो सोचेगा कि हमें अपना प्रोफाइल अपग्रेड करना है, हमें अपनी प्रोफाइल के लिए होमवर्क करना है, उसके सोचने से और पैकेजेस आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और ज़्यादा अच्छे पैकेजेस आएंगे। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत एडवाइस करता हूँ कि पहले तो खुद अपने लिए जॉब आप देख रहे हैं तो आपको पहले पार्टिसिपेशन उसी रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा जिस रेशियो में जितनी जल्दी से आप जॉब के लिए देख रहे हैं। और मैंने देखा अभी कुछ कैंडिडेट जो बहुत पैनिक थे, उसमें से कैंडिडेट का वीडियो आज भी अपलोड किया गया है। हुमा इंडस्ट्रीज़ में ज्वाइन किया, बहुत परेशान कैंडिडेट था, लेकिन लगातार पीछे पड़ के, लगातार सेशंस ले करके, लगातार कंपनीज़ में जा कर के, घर वालों की सुनते हुए, और आखिरी में उसकी ज्वाइनिंग हुई ही। और अच्छा चैलेंज भी उसने किया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ उसके फाइनल भी नहीं हुए। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, जो जॉब के लिए डेस्परेट है, बहुत बुरी तरीके से सोच रहा है कि हमें जॉब मिलनी चाहिए, उनको पैकेजेस आने की उम्मीद पहले और ज़्यादा रहती है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे कहता हूं कि सबसे पहले आपकी ज़रूरत है, आपको खुद अपने लिए होमवर्क करना है। आपको mysurejob.com को अपने सारे नोटिफिकेशन देखने की आदत डालनी है। जॉब हंट ड्राइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए, बेल आइकॉन को ऑल करिए। बेल आइकॉन को ऑल करने से रोज़ क्या कंपनीज़ आ रही हैं उनको आपको रोज़ अपडेट्स मिलते रहेंगे। mysurejob.com को अलाउ, ये बार बार मैं बोलता हूँ, कभी कभी ये लोग ये गलतियाँ कर देते हैं, अपडेट भी नहीं आ रहे, अपग्रेड भी नहीं हो रहे, और जॉब के बारे में हम सोच भी नहीं रहे, और जिम्मेदारी दे दी कि आप हमारे लिए सोचिए। माय डियर कैंडिडेट, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक बेस्ट जॉब मिल सके, और उस बेस्ट जॉब को करने के लिए आप अगर नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। कंसल्टेंसी जैसे करती थी कि चलो तुम बहुत फ़ोन कर रहे हो तो हम कर देते हैं। आपको प्रोफाइल के बारे में सोचना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचना है। हम पुराना जो काम करके आए हैं, अब बड़े पैकेज लेने के लिए उसको कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे। ये बिना करे किसी के कहने से कोई कंपनी आपको बेस्ट पैकेज क्यों देगी। ये जो ट्रेंड है ना, ये जो सब आपको जॉब की बहुत ज़रूरत है, आप बहुत परेशान हैं,
और आपकी इस परेशानी को देख करके 4 और जगह पे कंसल्टेंसीज ऐसे बोल सकते हैं कि चलो तुम्हारा हम करा देंगे। ये लाइन ही ख़राब है। आपको अपना खुद कराना है, कंपनीज़ की प्रोफाइल्स को समझना है और उन प्रोफाइल में एक बार जाने के बाद में आपको आगे पैकेजेस के लिए जाना है। इसलिए सबसे पहले आपको सोचना है। इन यूट्यूब चैनल और mysurejob.com आपकी फ़िज़िकल मीटिंग की जगह को नहीं ले सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग ये भी बड़ी गलतियाँ करते हैं। मुंबई से भी कल कैंडिडेट एक ट्राइडेंट में PA to MD की प्रोफाइल में इंटरव्यू दे करके आई, उसका शॉर्टलिस्ट होने के बाद में। क्यों? क्योंकि एक कहीं ना कहीं ज़रूरत दिखती है कि हमें ये पैकेज मिल जाए, ये प्रोफाइल मिल जाए तो अच्छा हो सकता है। ये तभी हो पाएगा जब आप खुद सोचेंगे कि हमें ये करना है। इसलिए वाइब्रेशंस अगर आपकी जॉब के लिए नहीं है तो हम आपके बारे में नहीं उतना सोच पाएंगे जितना आप सोच पाएंगे। फिर अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो हमें ये दिख जाएगा कि ये बंदे को चाहिए ही, तो हमें ना चाहते हुए भी आपको पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि आप डेस्परेट हो, आपको लगता है हमें ये चाहिए हमारे परिवार के लिए। तो मैंने देखा उन लोगों की जॉब ज़्यादा अच्छी लग रही है, जल्दी भी लग रही है। जो लोग एक टास्क दे रहे हैं दूसरे को और अपना फ्री हैंड रहना चाहते हैं, वो काफ़ी दिनों बाद उनको चीज़ें वो नहीं मिल पाती हैं जो चाह रहे हैं। इसीलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं इसमें जॉब हंट ड्राइव में जो हम लोग एफर्ट्स करते हैं उसमें इस बात को बार बार बोलते हैं, आप केवल वो उम्मीदें जो होती हैं जो सर्विस इंडस्ट्री की तरह उम्मीदें होती हैं कि आपने हमारे यहाँ पे आप आ गए, आपने यूज़र आईडी पासवर्ड बना लिया अपना, तो अब आप सोचते हैं कि नहीं अब तो ये सोचेंगे, अगर ये हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो ये तो कुछ हमारे लिए कर ही नहीं रहे हैं। और इसी वजह से कंपनी, इसी वजह से कंसल्टेंसीज़ आपको आज वो बड़ी बड़ी बातें कर देती हैं जो बिना आपकी प्रोफाइल समझे हुए, बिना आपकी जानकारी करे हुए, बिना आपके बैकग्राउंड के बारे में जाने हुए, बिना पैकेजेस को जाने हुए, सैलरी प्रूफ है भी कि नहीं है, किस कंपनी में पहले किया है, क्या नहीं कर पाए, बिना एनालाइज करे हुए आपको बोल देते हैं। अभी मैंने कई बार देखा कि जैसे सपोज़ करिए HR की प्रोफाइल है। अब HR की प्रोफाइल में आपने पेरोल में काम किया है, आपने नॉर्मल काम किया है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि उसमें कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें HR में इंग्लिश कम्युनिकेशन का रोल है, तो मैं इसीलिए पूछ देता हूँ देसी HR हो कि नॉन देसी HR हो। देसी HR का मतलब आप टिपिकल पेरोल बना लेते हो, PF PSI चालान काट लेते हो और ऑर्गेनाइजेशन के उससे रिलेटेड वर्क कर लेते हो जो HR में है। बट आप देसी HR इंग्लिश अगर उसके साथ जुड़ी है तो पैकेजेस का डिफरेंस 20-22 आ जाता है। कभी कभी कुछ लोग इस लैंग्वेज को ख़राब भी मान जाते हैं, मतलब डोमेस्टिक टाइप के आप हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग समझ जाते हैं कि सर जो कहना चाह रहे हैं उसका पर्पस क्या है। कि आप एक जो HR जो 30 वाला है और जो HR 70 वाला है उसके अंतर को आपको समझना पड़ेगा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस बट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग द पीपल, अंडरस्टैंडिंग देम, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम, ये सब कुछ चाहिए। और ये ऐसे नहीं आने वाला। जैसे भी एक जनरल एक MBA की प्रोफाइल कानपुर प्लास्टिक में आई, हमने बहुत सारे उनको प्रोफाइल भेज दिए, सबको उन्होंने वापस कर दिया। 3 चीज़ें लिखी, सर कोई भी प्रोफाइल हमें 23-24 के अगर फ्रेशर भेज रहे हैं वही हूँ। नंबर 2, अगर आप भेज रहे हैं वो SSC CBSE या UP बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के हों, उनकी पर्सनालिटी और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। अब ये शर्तें उनकी। तो प्रोफाइल भेजना मतलब वहाँ की बात को समझना। आप केवल MBA हो गए, किसी ने कह दिया आपने बहुत जगह से MBA कर लिया, कोई मतलब रह नहीं गया अब इन सब बातों का। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, एक बात को, नई चीज़ को डेवलप करिए। सबसे पहले आपको अपने लिए चिंता करनी है, आपको अपने लिए एफर्ट्स करने हैं। अगर आप अपने लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं तो कोई आपके लिए उतना नहीं सोच रहा होता है। मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं 20 बातें सोच रहा हूं तो मुझे पता है कि मेरे बाद वाला केवल 15 ही बातें, 20-10 बातें सोच रहा होगा। जब हम लोगों के साथ में ऐसा है तो एक कितना भी वो हो भी, लेकिन ये बात जरूर देखा कि अगर मैं 20 चीज़ें सोच रहा हूँ तो वो सिर्फ 10 सोचेगा। जिसकी जो प्रायोरिटी है वो जब तक नहीं उसको देगा, निश्चित रूप से आप समझिए दूसरी जगह पे कम हो ही रहा होगा, चाहे कोई कितनी बात भी कर ले। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको इस बात के लिए कहूँगा, एक अच्छा पैकेज आपको चाहिए, प्रोफाइल एक अच्छी आपको चाहिए, अपग्रेड आपको होना है, अपडेट आपको होना है, और इन सब में के बाद भी आपको मिलना है। यहाँ पर आके थोड़ी देर बैठने पड़ जाए, बैठ जाइए। प्रोफाइल के बारे में कहीं अगर बात हो रही है तब तक बैठने की आदत डालिए। थोड़ी बातें आपकी कमी बता करके आपकी ईगो हर्ट कर जाए तो उसको ख़राब लग रही हो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये।
मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। बहुत सारी बातें थी जो दिमाग में चल रही थी, शेयर करी, क्योंकि मैंने देखा है आज का 90s के बाद का जो डेट ऑफ बर्थ का कैंडिडेट होता है, वो जॉब को पाने के लिए चाहता है कि कोई उसके बारे में एनालाइज करके सीधे फ़ोन में बात करके जॉब लगवा दे। ये जो ट्रेंड है ना, ये आपको धोखा दे रहा है, आप इस गलती कर रहे हैं। और इसलिए अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल चाहते हैं तो आप इस ट्रेंड को पहले क्रॉस करिए। जो आपसे कहे कहिए हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपने टैलेंट पे चाहिए, कंपनी की ज़रूरत बताओ, उसमें हम जा करके दिखाएंगे तो हम आप कैंडिडेट बनेंगे। आपको जो बातें बताई जा रही हैं यहाँ पर जॉब ऑन ड्राइव में, ये बातें आपको कंसल्टेंसीज़ में मिलेंगी ही नहीं। वो सोच नहीं पाएंगे, वो केवल इतना सोच पाएंगे कि आपकी जॉब लग जाए अगर आपका प्रोफाइल है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। और यहाँ उल्टा है, हम हर प्रोफाइल के लिए उतनी से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही बार की तो बात है ना, एक बार कर लिया, आ गया कैंडिडेट। मैं आ जाता हूँ सीधे कानपुर प्लास्टिक में। आज जो प्रोफाइल आई है वो जूनियर लेवल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव की आई है, जिनको नॉलेज है इनवॉइसिंग और ट्रांसफ़र नोड की। वो कैंडिडेट इमीडिएट प्रोफाइल अपनी शेयर कर सकते हैं। राधा रमन इंजीनियरिंग में कंप्यूटर ऑपरेटर, नॉर्मल सी प्रोफाइल है। अकाउंटेंट टैली एंड एक्सेल, डिज़ाइनर ऑटो कैड, क्यूसी मैकेनिकल इंजीनियर, 4 प्रोफाइल की प्रोफाइल है। ये सब में सुपर सीनियर, बहुत ऊपर वाले नहीं चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल के बंदे चल जाएंगे। अशोक मसाले में जनरल सुपरवाइजर चाहिए। लोहिया कॉर्प में इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए 5 लाख टू 10 लाख का प्रोफाइल है। कैरन इंटरनेशनल में फीमेल सीनियर ऑपरेशन मैनेजर एग्जिम, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 3.5 लाख टू 6 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में परचेज ऑफिसर 45, MBA फ्रेशर ट्रेनी के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्राइडेंट में मेल असिस्टेंट टू GM 50 का पैकेज है। सेफ्टी मैनेजर, मार्केटिंग हेड, स्टोर मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 6 लाख टू 15 लाख। लोहिया कॉर्प में फिटर फॉर CNC वेल्डिंग, कन्वेंशनल मशीन मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल, हैविंग एक्सपीरियंस इन 11 kV सबस्टेशन, UPS एंड बैटरीज के लिए। अर्चिता सुद्दी में कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोडक्शन मैनेजर, अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। GN एजेंसीज़ में फीमेल अकाउंटेंट विद गुड टैली नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। सुभाष मसाले में स्टोर सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में रिक्वायरमेंट 2 to 5 ईयर के लिए फीमेल कैंडिडेट की है, जिनका अच्छा कम्युनिकेशन हो। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइनर, फीमेल ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए जो मर्चेंट और टेक्सटाइल गारमेंट्स में काम किया हो। असिस्टेंट स्टोर इंचार्ज गारमेंट में उन्नाव यूनिट में एक रिक्वायरमेंट है। पैटर्न मास्टर गारमेंट बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर में जिन्होंने काम किया हो, ऑप्टेक सॉफ्टवेयर में काम किया हो या टूकाटेक सॉफ्टवेयर में काम किया हो। 60K तक का पैकेज है। लोहिया इंजेक्टो में ITI डिप्लोमा के कल इंटरव्यूज़ हैं और 12th ITI फिटर फॉर मशीन ऑपरेटर के इंटरव्यू हैं। दूसरी प्रोफाइल 10 लाख टू 15 लाख के CA की प्रोफाइल की लोहिया इंजेक्टो में है। परचेज ऑफिसर हैं जिनको मटेरियल परचेज पैकेजिंग का एक्सपीरियंस हो, पैकेजिंग मटेरियल का परचेज का एक्सपीरियंस हो। MKU लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर HR, पेरोल एंड कॉम्प्लायंसेज में रिक्वायरमेंट है। SAP और मैक्स सॉफ्टवेयर की टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। हैवल्स वेयर हाउस में हरिद्वार, दिल्ली NCR, देहरादून लोकेशन में वेयर हाउस में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राकन स्टील में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है अकाउंटेंट की। ARM कमर्शियल में ऑपरेशन मैनेजर फॉर गोरखपुर एयरपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। टेरेलिटी इकोसिस्टम में रिक्वायरमेंट है MIS एग्जीक्यूटिव का। पंकी ऑक्सीजन में फ्लोर सुपरवाइजर। RVV सलूब में ITI फिटर। गंगा इंफ्राबिल्ड में सिविल प्रोजेक्ट मैनेजर अकाउंटेंट, साइट अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ABIS एक्सपोर्ट इंडिया में इलेक्ट्रीशियन के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। UP, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में ये सब जगह पर रिक्वायरमेंट चल रही है इनकी। मारुति सुजुकी में ITI डिप्लोमा 20 पोजीशंस हैं डिप्लोमा फिटर के कैंडिडेट्स की। फ्रेशर कैंडिडेट जो भी हैं किसी भी प्रोफाइल के हों तो इमीडिएट ज्वाइनिंग हो जाएगी। JR कॉर्प में जूनियर अकाउंटेंट, टैली ऑपरेटर, प्रोडक्शन बैक ऑफिस की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। VK पैकवेल में फैक्ट्री HR मैनेजर 70K, स्टोर मैनेजर
एडमिन मैनेजर, स्टोर सुपरवाइजर, सेफ्टी इंजीनियर, PA to MD, कॉमर्स ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेल्जर होम केयर में सीपेट होल्डर फॉर ऑपरेटिंग वर्क के लिए चाहिए। हेक्सलिक पॉलीमर्स में स्टोर इंचार्ज का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अल्ट्राटेक में रनिया नवस्था में गोडाउन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। महाराजा बेकर्स में एक्सपीरियंस स्टोर इंचार्ज कीपर का रिक्वायरमेंट अलग है। शंकर मेटल में प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग, परचेज एंड आउट स्टेशन वर्क के लिए भी इनको कैंडिडेट चाहिए। बाइक के बिना इसमें काम नहीं चलेगा इस प्रोफाइल में। माई जीएसटी कैफे में फीमेल CRE अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। टेक प्रो में रिसेप्शनिस्ट हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, सिविल साइट सुपरवाइजर के लिए चाहिए। आइसर में फीमेल जिनको बैक ऑफिस में एक्सपीरियंस हो वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। VK पैकवेल में कैशियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली। खंडेलवाल में मेल सेल्स कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट है। राजस्थान में रिसेप्शनिस्ट प्रोफाइल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आदर्श इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। श्यामा श्याम फैब्रिक में जूनियर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। लिंक प्रॉपर्टीज़ में स्मार्ट बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव रिसेप्शनिस्ट का रिक्वायरमेंट है। दीप न्यूमेटिक्स में सर्विस मैनेजर, सर्विस टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है। के प्लास्ट में मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर सेल्स मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर सेल्स मार्केटिंग वेस्ट, ईस्ट, साउथ इंडिया, इस नॉर्थ इंडिया की रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट है। सीनियर अकाउंटेंट में रिक्वायरमेंट है। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। कटारिया ग्रुप में मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। के प्लास्ट में सीनियर अकाउंटेंट, VK पैकवेल में ई कॉमर्स मैनेजर, स्मार्ट फार्मा में सेल्स एग्जीक्यूटिव बिना टारगेट के बेस पे, लक्ष्मी ट्रेडिंग में जूनियर अकाउंटेंट। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी रिक्वायरमेंट करंट में अर्जेंट ज्वाइनिंग्स के लिए चल रही हैं। अभी भी 50% आपके साथ शेयर कर पाएंगे। 50% वीडियो से देखिए कि हर दिन सारी कंपनीज बार बार रिपीट नहीं की जा सकती हैं। सब कुछ आपके पास में लगातार इन्फॉर्मेशन जा रही है। अगर आप कर नहीं रहे हैं तो कोई आपके लिए नहीं करेगा। मोटा मोटा सूत्र यही है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurjob.com।